हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेट्स। होता क्या है सेट्स? सेट्स का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डाटा। जब किसी डाटा को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब एक अच्छे तरीके से कलेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा? हम सेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस टाइप्स के क्या है ये बेटा? कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने। तो ये क्या है? एक सेट के ना कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ना रिपीट नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि भाई इसके अंदर जैसे 2 दो बार आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक ही बार क्या होता है बेटा? होता है। तो सेट किसी भी चीज़ का बना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पर अब आप कौन सी क्लास में आए हैं? हम क्लास 11th में आए हैं। अब क्लास 11th में क्या होता है बेटा? कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कॉमर्स के होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस के होंगे। तो जैसे हम बुक शॉप वाले के पास जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि भैया हमें एक क्लास 11th नॉन मेडिकल बुक सेट दे दो। हम यही बात बोलेंगे उसको कि क्लास 11 का नॉन मेडिकल का एक बुक्स का सेट दे दो। तो जो वो बुक्स का जो सेट देगा वो क्या देगा हमें बुक में? उसमें हमें किसकी बुक देगा बेटा? वो एक फिजिक्स की बुक देगा, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, और हमारा जो सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट जो होगा आईटी, इसकी बुक दे देगा। तो ये 5 बुक्स क्या करेगा देगा। फिर हमसे पूछेगा भाई कोई एडिशनल सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कईयों के पास अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि सर हमें ये किताबें क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। क्या वो ऐसा है कि वो 2 फिजिक्स की बुक देगा, 2 केमिस्ट्री की नहीं देगा? तो उसने एक इस सेट को क्या कर रखा है? एक डिफाइन कर रखा है अच्छे से। उसे पता है कि भाई नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं वो इन बुक्स को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे, वो इन बुक्स को लेंगे। वही अगर कह दे कि क्लास 11th कॉमर्स का सेट दे दो, तो उसमें क्या देगा बेटा? वो हमें अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, ये वाली बुक्स दे देगा। तो ये उसने क्या कर रखा है? कुछ सेट को डिफाइन कर रखा है। तो इसी तरह से क्या कहते हैं? सेट को डिफाइन किया जाता है। सेट को एक वेल डिफाइंड तरीके से कलेक्ट किया जाता है। जैसे देखो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कलेक्ट कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ ये आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैथ्स आ गया जगह फिजिक्स बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीका यही होगा। अब इसी फॉर्म को एक्सप्लेन करने देखो 2 तरीके हैं। एक तो मैंने सबसे पहले बोला कि सर एक क्लास 11th का एक क्या दे दो? नॉन मेडिकल का सेट दे दो। एक तो मैंने इस तरीके से इसको बोला। एक मैं बोलता हूँ कि मुझे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की और आईटी की बुक दे दो। तो मेरी बात वही है, चीज़ें मुझे वही मिल रही है, बस कहने के तरीके बदल रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए क्या होते हैं, हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। जो सेट होते हैं वो कितने फॉर्म्स के होते हैं बेटा? 2 फॉर्म्स के होते हैं। तो सेट को जो मतलब डिफाइन करने की 2 फॉर्म्स होती है। तो एक जो फॉर्म होती है बेटा हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। तो एक फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म और एक होती है भाई हमारी कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक क्या होती है भाई हमारी रोस्टर फॉर्म। सर रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? वो फॉर्म जिसमें हमें एलिमेंट शो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक वो बोला था ना क्लास 11th का, जिसमें हमने एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ्स की और एक हमारी किसकी? इंग्लिश की और एक आईटी की बुक। तो ये क्या बन गई हमारी? एक रोस्टर फॉर्म बन गई जिसमें हमें एलिमेंट शो कर रहा है। लेकिन जब इन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करके बताते हैं ये है क्या चीज़ें है ये? सर 11th क्लास की नॉन मेडिकल की बुक है। तो मैंने कहा एक सेट है ए जिसके अंदर x एलिमेंट है, x इज नंबर ऑफ बुक्स ऑफ नॉन मेडिकल। ये नॉन मेडिकल की क्या है? बुक्स। तो इस तरह से क्या करते हैं हम इन सेट की फॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो 2 फॉर्म हमारी सेट की थी, ठीक है।